ओम श्री गणेश विष्णु शिव दुर्गा सूर्योभ्यो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। धनुज बन कृशानं ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानम्। ज्ञानी नामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। श्री राम प्रभु के अनन्य भक्त जनों, श्री राम कथा सत्संग सागर में आज पुनः आप सबका हृदय से स्वागत है। गोस्वामी जी अपनी मानस का रचना करते समय जो वंदना उन्होंने सबके साथ की, अभी वंदना का क्रम समाप्त नहीं हुआ। अभी और वंदना स्तुतियां सबके प्रति चर चराचर सजीव निर्जीव धरती आकाश वायुमंडल जल हवा अग्नि संत असंत मित्र दुश्मन सबकी प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, यही प्रकार बलम नहीं दिखाई अकर हूँ रघुपति कथा सुहाई। अभ्यास आदि कभी पुंगव मनाना अजिन सादर हरि सुजय सब खाना। अर्थात इस प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके, यानी पीछे जिनकी स्तुतियां वो कर आए और उनसे आशीर्वाद की याचना कामना को बल मानकर कहते हैं कि मैं श्री रघुनाथ जी की सुंदर कथा का वर्णन करूंगा। अभी कर नहीं रहे हैं, कहते हैं कि करूंगा। इसके बल पर व्यास आदि यानी व्यास ऋषि जिन्होंने वेदों का विभाजन किया, उनकी बात कहते हैं कि व्यास आदि अनेक कवि श्रेष्ठ हुए हैं जिन्होंने आदर सहित श्री हरि का चरित्र का वर्णन बड़ी ही सुंदर ढंग से किया है। आगे कहते हैं, चरण कमल बंदऊ तिन्ह के रे अपूर्वहु सकल मनोरथ मेरे। अगले सरे अकली के कबिन करहु परनाम अजिनह बरने रघुपति गुण ग्रामा। मैं उनके चरण बिंदों की यानी चरणों की में जो अंगुलियां हैं उनके सहित इन सब की मैं वंदना करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथ को पूर्ण करें। कलयुग के कवियों को भी मैं प्रणाम करता हूँ। ये तो 1500 ईस्वी में इसकी रचना की गई, तो उस समय तो पूरा कलयुग था ही। तो वो कहते हैं विशेष रूप से मैं कलयुग के कवियों को भी
प्रणाम करता हूँ जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन अपने कविताओं में, अपने कृतियों में, अपनी रचनाओं में किया है। आगे कहते हैं, जे प्रकृत कवि परम सयाने, अभाषा जिन हरि चरित बखाने, अभय जे अहि जे हुई आगे, अप्रणव सब ही कपट सब त्यागे। अर्थात जो बड़े चतुर कवि हुए, कवि लोग हैं, जो कविता करते हैं, किसी का गुणगान करते हैं, जिन्होंने भाषा में, इन्होंने अपने प्रबंध में, इसको ले जाओ जल्दी, कुछ बीच में कुछ बोलती रहती है, भाषा में हरिचरित्र बखान किया है। ऐसे कवि जो पहले हो चुके हैं तथा जो होंगे, यानी जो हो गए हैं और जिन्होंने बखान किया है वो, और जो आगे भी भविष्य में होंगे वो, उन सबको मैं करबद्ध होकर के प्रणाम करता हूँ। वे भी हमारे सुजस को फैलाने का कृपा करें। अहो प्रसन्न देहु बरदानु, असाधु समाज भनति सन्मानु, जो प्रबंध बुध नहीं आदरही, असो श्रम बादि बाल कवि करही। अर्थात वे प्रसन्न होकर यह वरदान दें, सभी पीछे जितनों की विनती वंदनाएं कर चुके हैं, सबसे यही उनकी अभिष्ट है कि वे सब प्रसन्न होकर के मुझे यह वरदान दें कि साधु समाज में, यानी संतों के बीच में, यह मेरी रचना, यह मेरी कविता सम्मान पाए, इज्जत पाए। क्योंकि साधु जन जिस कविता का इज्जत नहीं करते हैं तो छोटे मोटे लोग उसकी क्या कदर करेंगे। अर्थात गोस्वामी जी का कहने का भावार्थ यह है कि राम कथा के रसिक जो साधु संत होते हैं, अगर इस कथा को वो रिकमेंड, अनुशंसित नहीं करेंगे तो दूसरा इसको कोई भाव नहीं देगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। आगे कहते हैं, कीरति भनिति भूति भली सोई, असुर सरि सम सब कहाँ हित होई, राम सुकीरति भनति भदेसा, असमंजस अस मोहि अंदेशा। अर्थात यश, कविता, संपत्ति वही अच्छी होती है, यानी कीर्ति, जस मतलब कीर्ति, और कोई बात जो कविता स्वरूप में लिखी जाती है वो, और अर्जित की हुई संपत्ति वही अच्छी होती है जिसमें गंगा जी के समान सबका हित होता है। अर्थात खून और पसीने की कमाई जो होती है वह हमेशा चमकता है। यही गंगा जी का नाम इसलिए लिया कि गंगा जी जितने शुद्ध और पवित्र हैं वैसे ही होना चाहिए धन को, यश को और कविता को। श्री राम जी की कीर्ति इतनी सुंदर है और मेरी कविता भद्दी है, उतनी सुंदर नहीं है। यानी गोस्वामी तुलसीदास जी ये नहीं कह रहे हैं कि मैं बहुत अच्छा लिख रहा हूं, वो कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी के कीर्ति के मुताबिक मेरी कविता का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल साधारण है, बिल्कुल भद्दा है। दोनों में यह असामंजस्य है, इसकी मुझे चिंता है।
असामंजस्य किस लिए कह दिया कि रामचंद्र का, श्री राम जी का चरित्र कितना विशाल, कितना बड़ा, कितना मनोरम, कितना ऊंचा, और मेरी सोच, मेरी बुद्धि कितनी पीछे, कितनी नीचे, तो मेल कैसे होगा। यानी अपने आप को बहुत इसकी रचना करने में, प्रभु का गुणगान करने में बहुत कम आंकते हैं। ये उनके कहने का भाव है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी इसके प्रति चिंतित हो रहे हैं, चिंतित हैं। आगे कहते हैं, तुम्हारी कृपा सुलभ सब मोरे, आसियन सुहावनी टाट पटोरे। वाह जी। कहते हैं, आप लोगों की कृपा से, यानी मेरी कविता छोटी सही, किंतु राम का गुणगान होने के कारण आप लोगों की कृपा से यही मुझे सुलभ हो जाएगी, यानी मेरे लिए कामयाब हो जाएगी। जैसे टाट में रेशम की सिलाई, अगर फटा हुआ कोई वस्त्र है और उसमें रेशम से अगर उसकी सिलाई कर दी जाती है, तो समझने वाला ये समझेगा कि इसमें कुछ न कुछ सुंदरता इसमें बढ़ाई गई है। तो जितनी सुंदर वो हो जाती है, उतनी ही सुंदर ये मेरी कविता भी हो गई। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी का मानना है। अब कहते हैं, सरल कवित की रति विमला, असोई आदर ही सुजान, असहज बयर बिसराई रिपु, अजो सुन कर ही बखान। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अर्थात जो कविता सीधी हो, यानी आसान हो, सरल हो, जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, निर्मल चरित्र शुद्ध नहीं, शुद्ध ही नहीं, विशुद्ध, इतना शुद्ध कि उससे अधिक कोई शुद्ध हो ही नहीं, तो इतना शुद्ध जिससे अधिक कुछ सुंदर हो ही नहीं, वो क्या हो सकता है। तो श्री रामचंद्र जी का गुणगान, इसके अतिरिक्त इस पूरे ब्रह्मांड में कोई चीज सुंदर है ही नहीं। आगे उसी का आदर चतुर लोग, यानी समझदार लोग करते हैं, जिसे सुनकर जब समझदार लोग किसी चीज की बड़ाई करेंगे, तो शत्रु जो होता है वह भी शत्रुता छोड़कर इस बात की, इस जस की, श्री रामचंद्र जी के गुणगान की और उस गुणगान को करने वाले कवि की सराहना करने से पीछे नहीं हटता। ये भाव है गोस्वामी तुलसीदास जी का। संतों, अब अगली बात आगे कल के प्रसंग में कहेंगे। तब तक के लिए विराम प्रभु के जयकारे के साथ लगा लेते हैं, उनको प्रणाम के साथ लगा देते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमा सहित भोलेनाथ की जय। जय हो। ओम जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम, जय राम श्री राम, जय जय राम। सीताराम जय सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम,
सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम, सीताराम सीताराम भज प्यारे मन सीताराम। इति कथा।